जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ आतंकी हमले में पुलिस इंस्पेक्टर हुआ शहीद। पुलिस इंस्पेक्टर की पहचान मसरूर अली वानी के रूप में हुई। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके हुए। धमाके में एक की मौत और 52 लोग हुए घायल। केरल हमले को देखते हुए सीएम पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में ऑल पार्टी मीट बुलाई। केरल में हुए बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। यूपी एटीएस को भी अलर्ट किया गया। एटीएस बीते दिनों में मिले नए इनपुट को फिर से खंगालने में लग गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। प्याज की कीमतों में आया भारी उछाल। त्योहारी सीजन से पहले टमाटर के राहत देने के बाद अब प्याज की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। प्याज की कीमत 60 से 80 रुपए तक पहुंची। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। टोंक में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। सचिन पायलट 31 अक्टूबर को टोंक से नामांकन भरेंगे। इसको लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नामांकन के दिन को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया। 36 कौमों की पार्टी और हमेशा शांति और शब्द से आगामी 31 तारीख को एकता भाईचारे विकास पुरुष आदरणीय सचिन जी पायलट साहब टोंक से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उस क्रम में आज शहर की मीटिंग शाद बेग जी ने रखी है और उसमें सभी कांग्रेस जन के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है और उसमें ज़्यादा संख्या में लोग आए। इस विषय में आज ये मीटिंग है। शहर और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में एक अथाह उत्साह है। सब लोगों में इतना उत्साह है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। जब से सबको मालूम था कि पायलट साहब को टिकट मिलने वाला है और जैसे टिकट मिला, क्योंकि पूर्व में कई लोगों को ये लगने लगा था कि पायलट साहब शायद टोंक से चुनाव लड़ लें, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी ने भी और सभी लोगों ने इस बात को कोशिश की कि वो यहाँ चुनाव लड़े और हम इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया। अबुर्दा देवी का रथ आबू रोड पहुंचने पर ज्योति कॉम्प्लेक्स मानपुर में एडवोकेट विजय गोठवाल ने स्वागत किया। इस दौरान देवी के भक्तों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। एडवोकेट विजय गोठवाल ने बताया कि पिछले 17 सालों से अनवरत रूप से अबुर्दा माता का रथ वैराई माता युवा संघ बालवा से माउंट आबू आता है। वैराई माता युवा संघ के डाया भाई चौधरी, रमेश भाई चौधरी, एडवोकेट विजय गोठवाल ने सभी को तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीना का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हरीश मीना ने फिर से भरोसा जताने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। बीजेपी प्रत्याशी विजय बैसला के साथ बिधूड़ी और सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की तैयारियों को लेकर हरीश मीना ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की राजनीति और कार्यशैली पर चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे।
कठुमर थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने कच्ची हथकढ़ शराब की 6 भट्टियां और करीब 5000 लीटर वॉश को किया नष्ट। वहीं मौके से 20 लीटर हथकढ़ शराब को भी जब्त किया। थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव के रेटी में अवैध कच्ची शराब बनाने का काम चल रहा है, जिस पर चुनाव के मद्देनजर तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। यह अवैध शराब बनाने का काम कौन संचालित कर रहा है, इसके बारे में पूछताछ करने पर कोई भी ग्रामीण डर भय के चलते कुछ नहीं बता पाए। इसके मामले में पुलिस द्वारा अवैध शराब भट्टी संचालकों के बारे में जांच और पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह बामनिया की जीत सुनिश्चित करने के लिए नगर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष रमेश पांड्या, सभापति जनेंद्र त्रिवेदी सहित समस्त पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत की बहुमूल्य कड़ी बताते हुए कहा कि आपकी बदौलत ही मैं मंत्री बना था। इस बार फिर आपकी मेहनत को देखकर पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। पार्टी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की बदौलत पर फिर जनता आशीर्वाद देगी। अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि अशोक गहलोत के विकास कार्य और कानून व्यवस्था के चलते आधी रात महिला रोड से अकेली गुजर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विकास को देखकर भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से बस्सी में युवा उद्घोष कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा उद्घोष कार्यक्रम में भाजयुमो राष्ट्रीय पदाधिकारी बबीता फोगाट, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, बस्सी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा, पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने और बस्सी में भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा को भारी बहुमत से विजय बनाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर बबीता फोगाट ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अपराधों का ग्राफ बढ़ चुका है, दलित महिला अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमने आज से 5 वर्ष पूर्व एक धोखेबाज इंसान के जैसे में आकर सूखा बस्सी विधानसभा में था, उसको बस्सी की जो सूखे को जो है अब की बार मिटाने का काम जो है यहाँ के द्वारा किए हुए कार्य और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए हुए काम की चर्चा करना और लोगों से उन जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताकर अपने कामों को प्रदर्शित करके हम कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहता चौक में गोवंश पर पिछले 3 दिनों में 2 बार एसिड फेंकने से गोसेवकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गोसेवकों का आरोप है कि कोतवाली थाने में शिकायत की है कि ऐसा कुकृत्य करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि 3 दिन पहले एक गाय, बछड़ी, सांड घायल अवस्था में मिले। कोई शरारती तत्वों ने एसिड से हमला किया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। मोहल्लेवासियों ने अपने स्तर पर गोवंश का उपचार किया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। ये घटना करीबन 10 से 15 दिन पुरानी घटना है और 10-15 दिन से मोहल्ले वाले सभी मिलकर इन गायों का इलाज कर रहे हैं। पहले इन गायों के चमड़ियाँ थोड़ी फूलने लगी थी, तब हमें किसी गायों पशुपालकों को पूछा था कि भाई ये क्या लग रहा है इनको, तो उन्होंने ये बताया था कि इन गायों को कोई रोग चला हुआ है, उस कारण से इनके सूजन आ रहे हैं। तो हमने इनके इलाज चालू कर दिया, दवाइयाँ ट्यूब जो भी थी हमने लगाए इनके, उससे इनके काफ़ी सुधार भी है।
लेकिन अब अचानक आज पुलिस आई है और क्या पता कोई वीडियो देख के पुलिस ने बोला भाई हमें कुछ सूचना है, पुलिस आई और पुलिस अपना काम करे। पूछ रहे थे हमें गायें कौन सी, हमने बताया ये गाय है, ये गोदा है। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम जूली ने कई गांवों का तूफानी दौरा किया। गांव खेड़ा की जनता ने जूली का भव्य स्वागत कर फूल मालाएं पहनाई। इस दौरान गांव खेड़ा की जनता ने टीकाराम जूली को भारी मतों से जीत का आश्वासन दिया। इस मौके पर गीत संगीत कार्यक्रम भी हुए। टीकाराम जूली ने जनता का आभार प्रकट किया और खुद भी स्टेज पर ठुमके लगाने लगे। उस व्यक्ति ने जब अपना पेट्रोल पंप लगाया तो एक गरीब व्यक्ति की जमीन एग्रीमेंट पे ली थी कि उसको पार्टनर मिलाऊंगा मैं, और पेट्रोल पंप लगने के बाद में उसकी जमीन छीन ली और उसको भगा दिया वहां से। यहाँ 50 गांवों की पंचायत हुई, उसके बाद में पंचायत ने फैसला किया, तब उस गरीब को बेचारे को कुछ पैसे दिलाए, पेट्रोल पंप में हिस्सा उसने फिर भी नहीं दिया। आज उसकी बेटी उसकी खिलाफत कर रही है। आज उसको खुद ही जो है, जो इतना अहंकार है कि जो अपनी बेटी को नहीं मना सकता है, बेटी के साथ अत्याचार कर रहा है, बेटी के साथ अन्याय कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मैं समझता हूँ जनता की क्या सेवा करेगा। और जब ये यहाँ रहा तो खूब एट्रोसिटीज लोगों पे लगवाई, जाति धर्मों के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया, भाई भाइयों को लड़ाने का काम किया, थाने तहसीलों में फोन करने का काम किया, भ्रष्टाचार में चरम पे था, कोई काम ऐसा नहीं किया जो बिना पैसे लिए किया हो। ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जनता जानती है, अब मौका आ गया है, उसको सबक सिखाएगी। तो जाटव का कहना है कि वो तो 50,000 वोट से जीत रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, जनता थोड़ी कह रही है। वोट तो जनता देगी, खुद थोड़ी देगा, उसका तो खुद का तो होगा भी नहीं वोट। यहाँ पूरे गांव के दौरे कर रहे हैं, गांव में समस्याएं भी साथ में देखने को मिल रही है। आप लोगों को उन समस्याओं के विषय में क्या कहना, जो आपके 5 साल कार्यकाल में विकास नहीं हो पाए? देखिए 90% काम कंप्लीट हो गए, 10% काम प्रोसेस में है, बहुत ही जल्दी वो भी पूरे होंगे। सैंक्शन काम है, ज्यादातर सैंक्शन ने, क्योंकि काम में इतने अधिक सैंक्शन करा दिए कि अब ठेकेदारों के पास लेबर इतने उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उतना माल मटेरियल एकदम नहीं मिल पा रहा है। 120 सड़कें अलवर ग्रामीण में रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक सड़कें हैं जिनका काम आज की तारीख में चल रहा है। इतना काम कभी भी नहीं हुआ इतिहास के अंदर, आप उठा के देख लें। आज बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वो अलवर ग्रामीण के अंदर आ रहे हैं। यहाँ सैनिक स्कूल, यूनिवर्सिटी, ESI का मेडिकल कॉलेज सहित या उपखंड कार्यालय, कोर्ट, सेशन कोर्ट, तहसील, उप तहसील, 2 कॉलेज, 5 PHC की बिल्डिंग, पशु हॉस्पिटल, इंग्लिश मॉडल स्कूल, 12वीं के स्कूल, 8वीं के स्कूल, ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे काम हुआ है। चलिए, जिस तरीके के साथ में चुनावी रैलियां चल रही हैं, तो जनता का कितना ज्यादा जो जुड़ाव है आपके साथ में? 100% जनता मेरे साथ है, जनता का जुड़ाव मेरे साथ है। जनता तो क्या, छोटे छोटे बच्चे भी जूली जूली करते हैं। क्यों भाई, करते हो कि नहीं करते? बताओ इनको। चलिए, भंगड़े के साथ साथ में गीत भी गा लेते हैं, आज देखने को मिला। गाता तो नहीं था, पर जनता का मन है तो मन गा देते हैं। नामांकन कब भरोगे? 1 तारीख को 11 बजे। कितना ज्यादा जोश रहेगा जनता? तो जनता बताएगी। जोश तो यहाँ जो कह रहे हैं कि हिलोरे ले रहे हैं, ये तो चाह रहे 25 आ जाए तो बटन दबा दें। जनता को यही कहूंगा कि जनता का सेवक बनके, जनता का बेटा बनके मैंने जनता की सेवा की है, काम किया है, और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो आने वाले टाइम में खूब जनता की सेवा करूंगा। बीकानेर जिले में एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशानुसार आचार संहिता का पालन करवाने हेतु जिले के बॉर्डर पर चेकिंग अभियान जारी है, जिसके चलते हर गाड़ी की तलाशी ली जाती है। अब तक बीकानेर में करोड़ों रुपए चेकिंग के दौरान बरामद कर लिए गए हैं। इसी के चलते बीकानेर और चूरू के बीच बनी चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान के तहत बीकानेर के एडिशनल एसपी प्यारेलाल शिवराम के नेतृत्व में देर रात 7 लाख रुपए बरामद किए गए। मौके पर से एक युवक को पकड़ा गया, पूछताछ जारी है। प्यारेलाल शिवन ने बताया कि बीकानेर जिले में बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर सर्च जारी है। निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जिले में 12 जगह नाके लगाए गए हैं। सभी नाकों पे पर्याप्त स्टाफ है और राउंड द क्लॉक चेकिंग चल रही है। अवैध शराब का है, मादक पदार्थों का है, नकदी का है, जिनसे चुनाव प्रभावित हो सकता है, वो सारी चेकिंग कर रहे हैं।
और प्रभावी ढंग से बरामद हुई है। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन डेली नकदी बरामद अभी जहाँ पर मौजूद झुंझुनू जिले के मुरादपुर के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और जलदाय विभाग के अधिकारियों पर अपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि मेघवाल बस्ती में करीब 6 माह से पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। वहीं गांव में पानी की 4 टंकी बनी हुई है, लेकिन चारों ही टंकी पानी डालने का इंतजार कर रही हैं। गांव के सरपंच एवं अधिकारियों को लगातार अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक आश्वासन के अलावा समस्या का हल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनने वाली पानी की टंकी में पानी ग्रामीणों को नसीब नहीं हुआ, लेकिन योजना के तहत कागजों में ग्रामीणों को नलों के द्वारा पानी मिलने की फाइल बनाकर भेज दी गई है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीण विजय सिंह ने बताया कि गांव में पानी की समस्या होने के कारण महिलाओं का पूरे दिन पानी लाने में लग जाता है। अजी उरा जो 4-5 टंकी है, सभी खाली पड़ी है। काफी दिन से परेशान है। पानी ले आने के लिए बूढ़ी लुगाई ये है कड़ी जहाँ 2-2 किलोमीटर से जहाँ से कठे भी पानी उनसे आवा को नहीं। हर घर में पानी की समस्या है। नेता लोग कहने भी कठे भी जाओ, कोई आश्वासन मिले कि आपकी हो जाएगा। आज से 15-20 दिन पहले भी ये हुई थी समस्या, तो बोले भी हो जाएगा समाधान। कोई समाधान को नहीं हो। मारो अगर 5-7 दिन में समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम ही रोड पे जाके सभी बैठेंगे और जाम करेंगे। फिर कल कोई कहेगा कि ये क्या किया, ये क्या किया। क्यों? हमें काफी सालों से, दिनों से नहीं, काफी सालों से हम परेशान हैं पानी की। हर बार मेघवाल और झुंझुनू तक भी यही है कि मेघवाल बस्ती मुरादपुर में पानी की समस्या है। कोई नेता आज तक कोई मुरादपुर या हरिजन बस्ती के अंदर पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है। इसके कारण मुरादपुर की हर लेडीज और जेंट्स परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर बार बार से ये कहा जा रहा है, आश्वासन दिए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। लोगों को ओनली गुमराह किया जा रहा है और इसके अंदर 4 दिन से बार बार से ये आश्वासन दिए जा रहे हैं कि पानी कल डलेगा, परसों डलेगा, 2 दिन बाद में डलेगा। इसमें 2-2 फुट तो गंदगी गिरी हुई है और मोदी मिशन योजना से टंकी ऊपर बनी हुई है। आज तक कोई कनेक्शन नहीं है और कागजों के अंदर चढ़ रहा है कि हर घर कनेक्शन है, पेयजल व्यवस्था की जा रही है, कोई कनेक्शन नहीं है। सभी को गुमराह किया जा रहा है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के फाइल पेश की जा रही है। तो वो ग्राम सेवक से लेके नीचे से लेके ऊपर तक क्यों ना। और मुरादपुर के जैन साहब से ये पूछना चाहता हूँ जलदाय विभाग से कि यहाँ की हरिजन बस्ती की बोर ट्यूबवेल कितनी है? सारी ट्यूबवेल ये गांव के अंदर बरत रहे हैं। मुरादपुर के हरिजन बस्ती चमारों के पास कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। सांगानेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भजनलाल शर्मा के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें भारी संख्या में संत समाज भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद रामचरण बोहरा, मेयर सौम्या गुर्जर आदि मौजूद रहे। मंच से तमाम साधु संतों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भजनलाल शर्मा को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। भजन शर्मा ने मंच से बोलते हुए कहा कि केंद्रीय आला कमान ने मुझ पर भरोसा जताते हुए सांगानेर की यह जो सीट दी है उसका मैं धन्यवाद देता हूं, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सांगानेर विधानसभा का आप सभी के सहयोग से कायाकल्प कर दूंगा और अभी तक जो भी काम रुके हुए हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ी सांगानेर विधानसभा में जितने भी आस्था के केंद्र, मंदिर, देवालय हैं उनका भी पुनरुद्धार किया जाएगा। मित्रों, मैं तो नन्ना सा अदना सा एक संगठन का कार्यकर्ता हूं। संगठन में काम किया है, जितना अशोक जी ने कहा इतना तो नहीं, लेकिन जितना मेरे से समय निकला उतना समय निकाला है। लेकिन पहले हम कहते थे कि सांगानेर कैसे जीतते हैं, लेकिन जब मैंने 8-10 दिन से सांगानेर पहले से मैं जानता था, कार्यकर्ताओं से परिचय था, यहाँ प्रभारी भी में रहा, यहाँ मैं रहता हूँ, तो कभी कभी मन की बात सुनने के लिए माननीय राघव जी का आदेश होता है जिलाध्यक्ष जी को आपको वहां जाना है, तो मैं हर मंडल में जाता भी हूँ। लेकिन जो मैंने जब मंडल की बैठक के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं को देखा, मेरे सामने वो कार्यकर्ता बैठे हैं जो लंबे समय तक मंडल अध्यक्ष रहे, मंडल के पदाधिकारी रहे, जिले के पदाधिकारी रहे। जब मैं देखता था
हमारे 80 साल के कार्यकर्ता, 75 साल के कार्यकर्ता जब परिचय देते थे, कहते थे कि मैं 40 साल से कार्यकर्ता हूं। चाकसू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से चाकसू कस्बे में पथ संचालन का आयोजन हुआ। आरएसएस के स्वयंसेवक एवीएम स्कूल में इकट्ठा हुए, जहां से शहर के अंबेडकर सर्किल कोट खावदा मोड़ से शुरू होकर स्कूल प्रांगण पर खत्म हुआ। पथ संचालन का भाजपा प्रत्याशी राम अवतार बैरवा सहित विभिन्न समाज सेवी संगठन समाजों की ओर से पुष्प वर्षा के माध्यम से स्वागत किया गया। पथ संचालन में देशभक्ति से जुड़े नारों का जय घोष किया गया। संघ के बैंड की धुन पर स्वयंसेवकों ने कदम ताल करते हुए पथ संचालन को शहर में गौरवमय बनाया। आबू रोड शहर में आगामी त्योहारी सीजन को लेकर सीवरेज कंपनी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रही है, क्योंकि शहर के विभिन्न इलाकों और मुख्य मार्गों पर कंपनी के द्वारा कार्य किया गया, लेकिन उन सड़क मार्गों को दुरुस्त नहीं करने से लोगों का सड़क पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। आए दिन सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से लोग चोटिल हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और लोगों के द्वारा शिकायत के बाद भी सीवरेज कंपनी के अधिकारी गहरे कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं और आम जनता क्षतिग्रस्त सड़कों से त्रस्त है। इधर रेलवे स्टेशन मार्ग पर खानापूर्ति कर सड़क तो बनी, लेकिन उसे मार्ग पर बीच में ही कार्य को छोड़ने से लोग परेशान हैं और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर लगातार लोगों के द्वारा शिकायत और ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। बानसूर की ग्राम पंचायत बालावास के उधोगा आवास में जल जीवन मिशन योजना में पानी की टंकी निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना से 95 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री उपयोग में ली जा रही है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण शेर सिंह यादव ने बताया कि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। मटेरियल लगाया गया, तो हमारा यही सभी से अनुरोध है और सभी यहाँ के जो लोगों का यही कहना है कि इस टंकी को पूरे दोबारा से तोड़कर दोबारा से पुनर्निर्माण किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो क्यूब बना रहे हैं ये लोग, वो अच्छा मटेरियल से बना रहे हैं और जो इस टंकी में जो मटेरियल पड़ रहा है वो घटिया लेवल का पड़ रहा है। और तो इस टंकी की पूरी जांच होनी चाहिए और इस जांच के बाद में इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए दोबारा। और सबसे बड़ी बात, और किसी से शिकायत करते हैं तो वो धमकी दिवाते हैं, किसी दूसरे के पास से कॉल करवाते हैं। बानसूर में सैनी महासमिति की ओर से 12वां प्रतिभावना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सैनी महासभा समिति अध्यक्ष सुरेश सैनी ने बताया कि सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से ज़्यादा अंक लाने वाले और स्नातक साथ ही डिप्लोमा में 70% अंक लाने वाले इस साल राजकीय सेवा में चयन होने वाली समाज के प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे समाज ऊपर उठ सकता है। शिक्षा से ही अपने समाज, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया जा सकता है। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। जोधपुर में संभाग स्तरीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फीता काटकर किया। इस दौरान मंत्री ने मीडिया को संबोधित कर राजस्थान में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए गहलोत सरकार पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस की गारंटी कार्ड को छलावा बताया। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। राजस्थान में पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की गारंटी के सवाल पर मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए। वहीं पूरे प्रदेश की आम जनता को सुरक्षा देना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा राजस्थान सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बात करते हैं
मैं प्रदेश में जो 7,200 लोग इस प्रदेश में निरीह लोग जिनको निरापराध थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे दलित के बेटे, गरीब के बेटे, किसान के बेटे जो राजस्थान में गैंगवार के चलते हुए, राजस्थान के माफियाओं के आपसी लड़ाई के चलते हुए ऐसे 7,200 लोग जो मारे गए हैं, उनको साक्षी मान करके जिन राजस्थान में 2 लाख से ज़्यादा माताओं बहनों के साथ में दुराचार हुआ, उनके एक एक आंसू को साक्षी मानते हुए उन जो राजस्थान में इस माफिया वार के चलते हुए राजस्थान में जिन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहे नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।